आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। नमस्कार, केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबरों पर। आज भोपाल में एनजीओ पाठशाला का चतुर्थ स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। आयोजन में मध्य प्रदेश की विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों सहित सोशल सेक्टर के लगभग 110 एक्सपर्ट ने भागीदारी की। आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर R.K. पालीवाल, सेवानिवृत्त प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स भारत सरकार, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर योगेश कुमार, कार्यकारी निदेशक समर्थन श्री प्रवीण पाठक, संभागीय समन्वयक मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद रीवा डॉक्टर अनिल सिरवैया, अध्यक्ष मध्य प्रदेश दलित चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज भोपाल थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर उपमा दीवान, कार्यकारी अध्यक्ष SIRDI बैतूल ने की। सभी अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर महात्मा गांधी जी के चित्र पर माल्यार्पण किया। सभी अतिथियों का सूत माला और प्लांट्स भेंट कर स्वागत किया गया। स्वागत उद्बोधन एनजीओ पाठशाला के विजन, मिशन, उद्देश्य की प्रस्तुति श्रीमती कला मोहन द्वारा दी गई। एनजीओ पाठशाला की भूमिका की विस्तृत जानकारी देते हुए एनजीओ पाठशाला के कोर कमेटी के सदस्य और कार्यक्रम के सूत्रधार डा. परशुराम ने बताया कि अनेक साथी सामाजिक बदलाव, कमजोर एवं वंचित वर्गों की सेवा, सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन की भावना से अथवा दूसरों के काम से प्रेरित होकर समाज में असरकारी अथवा नवाचारी काम करने आदि उद्देश्य से स्वयंसेवी संस्था, ट्रस्ट कंपनी आदि का गठन कर लेते हैं, किंतु समय पर उचित मार्गदर्शन, प्रशिक्षण एवं हैंडहोल्डिंग सपोर्ट न मिलने के कारण वह संस्था, योजना अथवा परियोजना का कुशल प्रबंधन एवं संचालन नहीं कर पाते। संस्था के कार्यकारिणी सदस्यों, स्टाफ, कार्यकर्ताओं में अपेक्षित दक्षता एवं ऊर्जा न होने के कारण उनको निर्धारित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इसलिए संस्था से जुड़े संचालकों, बोर्ड के सदस्यों, स्टाफ अथवा वॉलंटियर्स आदि को विकास एवं चुनौतियों, संस्था के उद्देश्यों, विजन, मिशन, मूल्यों, रणनीति, कार्यों, बजट, आय व्यय पत्रक, फंड जुटाने अथवा सक्षम मानव संसाधन तैयार करने, सोशल मीडिया पर वेबसाइट बनाने एवं ब्रांडिंग करने, सामुदायिक गतिशीलता, नेटवर्किंग, पैरवी, एडवोकेसी, समुचित प्रक्रिया से वार्षिक प्रतिवेदन अथवा दस्तावेजीकरण करने की प्रारंभिक समझ नहीं होती। एनजीओ पाठशाला का यही उद्देश्य है कि उनको असरकारी बनाकर उन्हें आगे बढ़ाए और संस्थाएं स्वयं ही नेतृत्व एवं क्षमताशील बने, जिससे वह समुदाय में बदलाव और नवाचार कर सकेंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय पालीवाल जी ने अपनी बात रखते हुए जैविक खेती पर मार्गदर्शन दिया और बताया ये क्यों जरूरी है। साथ ही उन्होंने महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज्य को पढ़ने की सभी को सलाह दी। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि समर्थन के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर योगेश कुमार ने कहा कि छोटी अथवा संसाधन विहीन संस्थाओं को बदलते समय के अनुसार विकास के मुद्दों पर समझ बनाने एवं एनजीओ के नेटवर्क में रहने का प्रयास करना चाहिए। एनजीओ पाठशाला इसके लिए जिम्मेदार प्रयास कर रही है। उसी श्रृंखला में डॉक्टर अनिल सिरवैया ने उद्यमिता विकास में एनजीओ की भूमिका पर अपना उद्बोधन दिया। साथ ही कहा कि डिक्की इसमें इनकी पूरी मदद करेगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही डा. उपमा दीवान ने महिलाओं की शिक्षा और रोजगार पर जोर दिया। वह स्वयं आदिवासी क्षेत्र में महिलाओं के लिए काम कर रही है। कार्यक्रम में कई तरह से स्वयंसेवी संस्थाओं और उनके सदस्यों को सम्मानित किया गया, जिसमें श्री अरुण त्यागी स्मृति सम्मान पुरस्कार प्रवीण पाठक रीवा को दिया गया। एनजीओपी स्वयं सेविता सम्मान श्री अनिमेश श्रीवास्तव, रोहानी कुमार बर्मन, श्री अनिल शर्मा, सुश्री कीर्ति दीक्षित, श्री नरेंद्र साकुल्ले, सार्थक त्यागी, श्री शशि मिश्रा, श्री लोकेंद्र सिंह तोमर, डॉक्टर मोनिका जैन, श्री ज्ञानेंद्र तिवारी, श्रीमती एंजेलिना दास और श्री शिवम राजन वर्मा को दिया गया। सदस्यता अभियान सम्मान डॉक्टर राजीव जैन, श्री ब्रजेश प्रताप सिंह और डॉक्टर परशुराम तिवारी को दिया गया। कार्यक्रम में श्री रवि राठौर एवं तत्संग बैंड टीम का सम्मान भी किया गया। इनके कबीर सूफी भजन गायन और बैंड की प्रस्तुति ने सभी का मन मोह लिया। श्रीमती कुमुद सिंह द्वारा खेल एक्टिविटी की गई, जिसमें सभी सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया और डॉक्टर राजीव जैन द्वारा प्रश्नोत्तरी के द्वारा सभी सदस्यों को पुरस्कार जीतने का मौका दिया गया, जिसमें सभी सदस्यों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित अतिथियों का शाल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह द्वारा सम्मान किया गया और उपस्थित प्रतिभागियों को स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। कार्यक्रम का सफल संचालन डॉक्टर मोनिका जैन द्वारा किया गया। कार्यक्रम का समापन आभार प्रदर्शन, केक कटिंग, सहभोज, ओपन माइक, गीत संगीत के साथ हुआ। के साथ माल्यार्पण किया महात्मा गांधी का। उन्होंने
मुझे लगता है कि सेवा का जो रास्ता महात्मा गांधी ने बताया हमारे लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं। पूरी दुनिया में उनके रास्ते को सबसे अच्छा रास्ता माना जा रहा है। तो एक तो मैं आप सबसे ये चाहूंगा कि जब भी आपको कोई भी चुनौती आए अपनी सेवा करने में, तो आप निसंकोच इस महामानव के पास चले जाएं। कैसे? उनके लेख पढ़ें, उनकी जीवनी पढ़ें, और कुछ 2-3 ऐसी किताब, खास तौर से एक बहुत छोटी सी किताब हिंद स्वराज। अगर आप सेवा करना चाहते हैं और भारत में सेवा करना चाहते हैं, तो मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि आपने हिंद स्वराज नहीं पढ़ी तो आप ढंग से सेवा इस देश में नहीं कर पाए। 80 पेज की किताब है केवल। और इस किताब के ऊपर सैकड़ों किताबें लिखी गई, कोई 500 पेज की, कोई 800 पेज की, कोई 250 पेज की। वो भी किताब 80 पेज, और वो भी छोटे वाले पेज। वो भी छोटे। इसमें तो 40-50 पेज ही आएगा। बुक का साइज भी पाम। और कब लिखा गांधी ने? 1909 में। तब तो देश आजाद नहीं हुआ। उस किताब को पढ़ते पढ़ते आपको लगेगा कि अगर आप डॉक्टर हैं तो लगेगा कि गांधी हमको तमाचे मार रहे हैं कि तुम कैसे डॉक्टर हो, तुम सेवा तो कर ही नहीं रहे। एक वकील पढ़ेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट पढ़ेगा, उसको भी ऐसा ही करेगा। कोई नेता पढ़ेगा, उसको भी उसी तरह का लगेगा। उस 80 पेज की किताब को अगर मैं कहूँ, वो 3 हिस्सों में उसको बांट सकते हैं। एक तो ये कि भारत गुलाम क्यों हुआ, उसको उन्होंने वैश्विक परिदृश्य में उसको बहुत संक्षिप्त में बताया। दूसरे हिस्से में उन्होंने बताया कि हम आजाद कैसे हो सकते हैं, ये जो अहिंसा वाला, सत्य अहिंसा का रास्ता। और तीसरा हिस्से में बीच बीच में उनका आता है कि आजादी के बाद हम कैसे हों। मुझे नहीं याद पड़ता कि हमारे देश में किसी किताब का शताब्दी समारोह मनाया गया सिवाय इस किताब के। 2009 में पूरे देश में, देश भर में सरकारों ने, गैर सरकारी संस्थाओं ने इस किताब का शताब्दी वर्ष समारोह मनाया। वहाँ आजीविका और उद्यमिता विकास पर नियमित समाचार और लेख लिखे हैं। विशेषकर महिलाओं के छोटे उद्यमों और उपक्रमों की सफलता की कहानियों को आपने नया अंदाज देकर अखबारों के पहले पन्ने पर उन्हें जगह दी। इस सकारात्मक पत्रकारिता के लिए आपको कई पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा गया है। इसके अलावा डॉक्टर सिरवैया ने 2 पुस्तकों का लेखन किया है, जिसमें एक पुस्तक आचार्य विद्यासागर जी के साहित्य पर और दूसरी पुस्तक मध्य प्रदेश की महिला उद्यमियों पर केंद्रित है। डॉक्टर सिरवैया वर्तमान में स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं। वर्ष 2017 में आपने एक नॉलेज कैलेंडर की परिकल्पना की, जिसमें उनकी रचनात्मकता दिखाई देती है। यह अद्भुत कैलेंडर दीवार पर टंगी एक ज्ञान पुस्तिका के समान है। डॉक्टर सिरवैया ने 2017 में उद्यमिता के क्षेत्र में प्रवेश किया। इसके बाद से उनकी यात्रा एक उद्यमी के रूप में लगातार जारी है। आप एक सोशल एंटरप्रेन्योर हैं।
2017 में वो डिक्की से जुड़े और वर्तमान में डिक्की मध्य प्रदेश चैप्टर के अध्यक्ष हैं। अब मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजाति